क्योंकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, मनुष्य जो कानों से सुनता है वो उसके मन में बैठ जाता है, और जो मन में बैठा होता है होठ दिन भर उसी को बोला करते। कानों से आपने कोई संगीत गीत सुना, मन में बैठ गया, होठ दिन भर उस गीत को गुनगुनाएंगे। कानों से आपने किसी के द्वारा गाली सुनी, गाली मन में बैठ गई, होठ दिन भर वो गाली की ही चर्चा बुदबुदाएंगे। और कानों से आपने राजनीति की बातें सुनी, मन में बैठ गई, दिन भर होठ राजनीति की चर्चा करेंगे। कानों से आपने व्यापार की बातें सुन ली, मन में व्यापार की बातें बैठ गई, जहाँ बैठोगे वहीं व्यापार की चर्चा करोगे। और कानों से आपने भगवान की मधुर मंगलमयी कथा सुन ली तो कथा आपके मन में बैठ जाएगी, और जहाँ बैठोगे जाकर कथा की ही चर्चा करोगे, कथा की ही बातें करोगे। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है एक। दूसरे, जो मन में होता है वही हमारे होठ बोला करते हैं। आपने एक बात सुनी होगी, हमारे ब्रज में ये बहुत बोली जाती है, यहाँ भी शायद बोली जाती होगी। कई लोग कहते कि नहीं, वो आदमी होठों का ही कड़वा है, मन का बड़ा साफ है। ऐसा लोग कई बोलते, यहाँ भी बोलते होंगे कि मन का बड़ा साफ है, होठों का बहुत वो कड़वा है थोड़ा सा। ये हो ही नहीं सकता। जिसका मन कड़वापन से भरा होगा उसके होठ कड़वे होंगे। जो पेट में रहता है डकारें उसकी आती है, जो भी पेट में गया डकारें उसकी आती है। ऐसे जो कानों से मन में गया दिन भर डकारें उसी के आदमी लेते। आपने सुना कि नहीं? आपने कुछ सुना कि नहीं? आपको कुछ मालूम है कि नहीं? इसलिए इस कथा को सुनिए, समय निकाल कर सुनिए। आपको इस कलिकाल में कोई दूसरा साधन कर ही नहीं सकते। गोस्वामी जी ने पूरा ग्रंथ लिखने के बाद अंतिम चौपाइयां हैं ये। यही कलिकाल में साधन दूजा, यही कलिकाल में साधन दूजा। जोग जग जप तप व्रत पूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावै, संतत सुनिए, राम गुण गावै। इस कलिकाल में किसी दूसरे साधन में उलझने की आवश्यकता नहीं है। और कह दिया कौन कौन से, बोले योग यज्ञ जप तप व्रत अनुष्ठान, इनका निषेध नहीं है बंधुओं। लेकिन जब सोफे पर बैठकर चाय पीते पीते भगवान मिल सकते हैं तो काय को तोड़ना शरीर को, काय को भूखों मरना। और जैसे हर मौसम के कपड़े अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हर मौसम का भोजन अलग प्रकार का होता है, ऐसे ही हर मौसम का भजन भी अलग प्रकार का होता है। जिस कलयुग में हम और आप निवास कर रहे हैं, इसमें कठोर व्रत लेकर शरीर तोड़कर भूखे रहकर भजन करना बहुत असंभव तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कठिन बहुत है। इसलिए कहते एक कलिकाल साधन, कौन सा? बोले योग। ये योग का युग नहीं है, ये भोग का युग है। और पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे, योगी भोगी अगर योगी बनने की कोशिश करेगा रोगी हो जाएगा। योग व्यायाम तो किया जा सकता है, पीटी कर ली, थोड़ा सा आसन कर लिया, एक आधा इधर उधर कूद फांद कर ली, वो योग नहीं, वो व्यायाम है। योग कहते हैं आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ना, मन को भगवान में डुबो देना। योग करना बहुत मुश्किल है। आंख बंद करके बैठिए, भगवान तो गायब हो जाते हैं। 20 साल पहले किसी ने गाली दी थी वो याद आने लगती है, पड़ोसी ने क्या बोला था वो याद आने लगता है। इस मौसम का योग है ही नहीं भजन, क्यों समय बर्बाद करते हो? योग यज्ञ करना और कठिन। यज्ञ के मंत्र नहीं आते, संस्कृत का अध्ययन नहीं है,
फिर मुश्किल ये है कि 3,500-4 हजार रुपये असली घी मिल रहा है, बच्चों को रोटी चुपड़ने को तो मिल नहीं रहा है। स्वाहा स्वाहा करोगे कहीं से, कैसे करोगे? फिर अगर कुछ सीख साख लिया, गाय भैंस पाल ली, घी भी बना लिया, तो बच्चे नहीं करने दें कि पापा क्या कथा से झंझट ले आए, इतना महंगा डिस्टेम्पर करा, सारा घर काला हुआ जा रहा है, बाहर ले जाओ उसे। ये भी मुश्किल है। योग यज्ञ जप करना और मुश्किल। जिसको नींद ना आती हो वो माला लेकर जप करना शुरू कर दो, खर्राटे आना शुरू हो जाएंगे। जितनी बढ़िया नींद जप करने में आती है उतनी बढ़िया नींद बिस्तर पर भी लेट कर नहीं आती है। माला हाथ में लेते खो खो होने लगती है। योग यज्ञ जप तप कहते हैं सत्य और श्रेष्ठ के लिए कष्ट सहन करना, ये संभव नहीं है। योग यज्ञ जप तप व्रत, ओहो। जन्माष्टमी का एक व्रत किया जाता है, ज़्यादातर लोग करते हैं। कब रात के 12 बजेंगे, बेचारे घड़ी देखते देखते फिर 9 बजे सो ही जाते हैं कि जब 12 बजे जगा देना। मुश्किल पड़ जाती है। उस दिन इधर से आएगा केला खा लेगा, इधर से आएगा मखाने खा लेगा, इधर से आएगा इधर चाय बना लाओ, इधर से आएगा तो ये खा लेगा। व्रत वाले दिन आदमी इतना खाता है, और मुझे तो लगता है चटोरा लोगों ने व्रत का नियम बनाया है। रोटी खाते खाते ऊब गए, चलो मेरा तो व्रत है, मीठे पराठे बनाओ, मीठे पराठे बनाओ। व्रत का पालन करिए। किसी शुभ संकल्प का पालन करना व्रत है। भोजन छोड़, और व्रत वाले दिन आदमी सबसे ज़्यादा खाता है। और माताओं को तो एक मिनट भी पूजा की फुर्सत नहीं मिलती। व्रत वाले दिन कढ़ैया से फुर्सत मिले तब तो करें। योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। चलो ये तो एक छोटा सा ही शहर है, मैं तो बड़े महानगरों में देखा है। जैसे हम लोगों ने घरों में काम करने के लिए बुहारी लगाने के लिए अलग है, बर्तन मलने के लिए अलग है, रसोई बनाने के अलग है, ऐसे हमने ठाकुर जी की पूजा करने के लिए भी पुजारी जी रखे, पंडित जी रखे हुए हैं। आप हटाइए मत, अगर रखे हैं तो। कल्पना करिए भगवान आपके हैं और पूजा कोई दूसरा कर रहा है, उनसे बातें कोई दूसरा कर रहा है, तो ये बहुत मुश्किल है। इसलिए ऋषि लोग त्रिकालदर्शी थे, तो क्या करें? बोले राम ही सुमेरिये गाइए राम, राम ही सुमेरिये गाइए राम। संतत सुनिए राम गुण राम, संतत सुनिए राम गुण राम। भाव को भाव अनख आलस हूँ, भाव को भाव अनख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। विवश हो राम नाम जय कही, विवश हो राम नाम जय कही। जन्म अनेक रचित अघदहरी, जन्म अनेक रचित अघदहरी। राम राम कही जय जमो आई, राम राम कही जय जमो आई। तीनहीन पाप पुंज समूहाई, तीनहीन पाप पुंज समूहाई। जहाँ ही लेते में भी भगवान का नाम निकल गया, बेड़ा पार। भाव मन से बेमन से धोखे से गलती से किलस के जैसे भी हो भगवान का नाम लीजिए। अरे बिजली के तार को हाथ जोड़कर छुओगे तो भी झटका खाओगे, गाली देकर छुओगे तो भी झटका खाओगे, अनजाने में छुओगे तो भी झटका खाओगे। डॉक्टर साहब के पास आप औषधि लेने जाते हो, डॉक्टर साहब ये नहीं कहते कि मंदिर में बैठकर दवाई खाओगे तभी फायदा करेगी। डॉक्टर साहब कहते जैसे वो पुड़िया पेट में चली जानी चाहिए, टैबलेट पेट में चली जानी चाहिए, फायदा ही फायदा हो।
इसलिए भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। ये जो कथा सुन रहे हैं ये भगवान का नाम जप शुरू करा दे। यहाँ से जाओगे रास्ते में बोलते जाओगे, अरे ये आज तो पहली बार ये सुना, ये प्रसंग बहुत अच्छा था, बहुत मन था। पूरे दिन भर कथा की चर्चा करोगे, यानी भगवान की ही चर्चा करोगे, हो गया भजन।